4 बच्चे पैदा करके तू आस्की, तेरे को आस्की भारी है 4 बच्चे पैदा करके, थू है तेरे पे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ, बहुत ही खास वीडियो। और जो सीमा हैदर के सपोर्ट करने वाले हैं ना, उनको मुंह तोड़ जवाब है ये। और एपी सिंह को जवाब है और सीमा हैदर को भी जवाब है कि गलत करने के बाद गलत को सही वो नहीं बता सकती। जो भी उसने गलत किया है और जो भी, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो इस बड़ी बात का जवाब मोमिन मलिक सर अपने मुंह से देंगे सीमा हैदर और एपी सिंह को, जो ये गलत को सही करने में कैसे लगे हुए हैं। और उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी, खासकर जो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है और बहुत सीमा हैदर का सपोर्ट करते हुए कुछ बातें मुझे बोली हैं, तो ना आइंदा से कुछ भी बोलने से और कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लेना। ठीक है, कि आप भारत में रहने वाले नागरिक हो। अगर आप सीमा जैसी औरत को सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आप भी सीमा की तरह ही हो, उसकी तरह सोच रखने वाले हो। और अगर आप सीमा आपको बहुत अच्छी लगती है ना, तो मैं उसके ही शब्द यूज़ करती हूँ, जिस तरह वो भारत के लोगों को अपने चैनल पे बोलती है ना कि अगर 10 बाप की औलाद हो ना तो मेरे चैनल पे मत आना। तो मैंने खुद नहीं बोला, अब जो आपकी प्यारी सीमा हैदर बोलती है ना, मैंने वही बोला जो वो बोलती है कि अगर 10 बाप की औलाद हो ना तो मेरे चैनल पे दोबारा नज़र मत आना। ठीक है ना, तो ये वो अच्छे शब्द बोलती है, तो आपको ऐसी औरत पसंद है। लेकिन ना, ये यूट्यूब सबको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है काम करने के लिए, तो मैं भी वही कर रही हूँ। ठीक है ना, और जिसको जो सही लगता है वो करे। मुझे इस काम में संतुष्टि मिलती है, मुझे पसंद है सही को सही और गलत को गलत कहना। आप जा सकते हैं, आपको नमस्कार है और टाटा बाय है। और ज़्यादा ही आपको कुछ बोलने का शौक है तो मैं डायरेक्ट आपकी मोमिन मलिक सर से बात करा देती हूँ, आप उनसे जाके डायरेक्ट बात कीजिए, वो आपको बहुत ही अच्छा जवाब देंगे। तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि ये भी सीमा हैदर के सपोर्ट करने वाले हैं, वो आपको अच्छे से जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट नेपाल में क्या हुआ वो आपको बताता हूं कि नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में हमने सीमा हैदर के कफन में आखिरी कील ठोक दी है, और वो ऐसी कील ठोक दी है कि फड़फड़ा के रह जाएगी, लेकिन उससे निकल नहीं पाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा काम करा है कि ये जेल जाएगी। ना केवल ये पहले भारत की जेल भुगतेगी, उसके बाद ये नेपाल की जेल भुगतेगी, और नेपाल जब इसको डिपोर्ट करेगा तो ये फिर पाकिस्तान की जेल में जाएगी। 3 देशों की जेल इसके लिए तैयार है, और कोई माइकल लाल इसको बचा नहीं सकता, कोई भी। ये मैं आपको बता रहा हूं, वो सारा इंतजाम कर दिया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ओपनली तौर से आपको नहीं बता सकता, इशारा ही काफी है उसके लिए। और ये 30 दिन के वीजे पे, मैं आपको बता रहा हूं कि 30 दिन के वीजे पे ये नेपाल में आई थी। इसका और इसके बच्चों का 30 दिन का वीजा था, जो वो खत्म हो चुका है। और नेपाल की सरकार जो है इसको तलाश कर रही है। नेपाल की सरकार, मेरे जाने से पहले ही ये नेपाल की सरकार इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि ये नेपाल में 30 दिन का वीजा लेके आई थी। बच्चों का भी 30 दिन का वीजा था और सीमा हैदर का भी 30 दिन का वीजा था। तो मैंने जाके जो रिकॉर्ड चेक किया है, जो वहां की सारी चीजें चेक की है, तो मुझे पता चला कि नेपाल सरकार पूरे नेपाल में इसको तलाश कर रही है। इसकी तलाश वहां की पुलिस भी कर रही है, लेकिन इसका ये नहीं पता चल पाया था कि ये है कहां पर। और हमने जो कंप्लेंट वहां पर दी है, उनसे उनको पता चल गया ये कहां पर है और क्या क्या चीजें इसके खिलाफ है वहां। वो सारी चीजें जो है वो सरकारी तौर पे बड़े पैमाने पर चल रही हैं, और जल्दी इसके खिलाफ वो एक्शन वो उठा रहे हैं। मुझे फोन भी आ चुके हैं और वो कर रहे हैं, और जल्दी और भी कोशिश करेंगे। लोग कितना भी गुमराह कर लें, कितना भी झूठ बोल लें, कुछ होने वाला नहीं है। ये हो गया नंबर 2 पहलू। अब बात करते हैं अंसार बर्नी साहब की, कि कई दिनों से झूठ फैला रहा है कि बर्नी साहब ये, बर्नी साहब वो। तो वो मैं आपको बता दूं बर्नी साहब क्या है। ये कह रहा था, आपके याद होगा कि भाई अंसार बर्नी जो है वो जेल में है, और उनको अमेरिका पहले दिन तो ये बोला कि अंसार बर्नी को यूएस से पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन जब हमने इनको धोया, इनकी झूठ को पकड़ा और दुनिया के सामने लेके आए, तो फिर ये कहने लगा नहीं नहीं नहीं, हमने वो ऑर्डर भी दिखाए बेल के, नहीं 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 नहीं, वो तो पाकिस्तान सरकार ने पकड़ा है। जैसे पहले कह रहा था 5 साल पहले तलाक हो गई है, फिर कह रहा है जब हमने धोया, पकड़ा, इसको रगड़ा बढ़िया तरह,
इसके झूठ को पकड़ा तो नहीं 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 4 साल पहले तलाक हुआ था, इसका कोई स्टैंड नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। अब अंसार बर्नी साहब से मेरी बात हुई है, कोई वो जेल में नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। और अंसार बर्नी साहब ने आपके नाम एक संदेश दिया है, मुझे भी जो ना उन्होंने मैंने जब बताया सारी बात तो वो काफ़ी दुखी थे कि वकील से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने क्या संदेश दिया है ये सुनो। मोमिन मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत होगी। मेरा तो हंस के बुरा हाल हो गया है पी सिंह साहब की बात सुन के। अगर इतना सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो और वकालत के पेशे से मुंसलिक हो, ऐसी अफवाहें उड़ाए, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? दुआ ही कर सकता हूँ कि ऊपर वाला उनका जहन साफ करे और हर बुराई से पाक करे उनको। इस किस्म की बातों की तरदीद भी करना अजीब सा, लेकिन उनको इसके आदाब आने चाहिए वकालत के कि किसी के मुतालिक इस किस्म की खबरें उड़ाना इंतहाई तकलीफ दे अमर है। और मैं ऐसी बातों का जवाब नहीं देता, सारी दुनिया में काम कर रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है कि मैं ऐसी छोटी मोटी बातों का जवाब नहीं देता। लेकिन मोमिन मलिक आपने कहा तो मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। ये पी सिंह के लिए नहीं है बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इंसान के रूप में झूठा, अय्यार, मक्कार हो। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके अलावा। ये दोस्तों आपने सुना, ये आपने सुना कि मुझे तो हैरत है कि पी सिंह साहब किस किस्म के वकील हैं और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हैं। वकालत का पेशा बड़ा मुतबर्रिक पेशा है। ये इस किस्म के लोग इस किस्म की बातें करके इस पेशे को ख़राब ना करें। और मैं इंडिया के वकला से कहूँगा कि अपने दरमियान ऐसे लोगों को पहचाने जो अफवाहें फैलाते हैं। और सबसे बड़ी अफवाह तो आपने सुनी ली है कि मुझे चले खैर है। पी सिंह साहब खुश हो जाइए आप ऐसी अफवाहें फैला के, लेकिन मुझे दुख है कि आप काला कोट पहनते हैं। काला कोट बदनाम ना कीजिए प्लीज। ये हमारे जो ना अंसार बर्नी साहब जो इस वक्त लंदन में है, अपना इलाज करा रहे हैं। अब मुझे एपी सिंह साहब ये बताओ कि जेल से कोई आदमी फोन कर सकता है क्या? कोई इंसान जेल से फोन कर सकता है? कितना झूठा आदमी है कि अंसार बर्नी को अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया, उसको तो ये कर लिया, उसको तो पकड़ लिया। अरे ये तेरा बाप है अंसार बर्नी, इंसानियत का ये इंसान है, इंसान जो भारतीय लोगों को छुटाता है। और तुझे बता दूं, तुझे पता ना हो, तू कह रहा था ये जेल में, ये अपने घर है, ये बर्नी कोई और है, और जो तू कह रहा वो बर्नी कोई और है, समझ गया? और दूसरी बात सुन, तेरे को मैं एक और बात बताऊं, कोई भी इंसान जेल से फोन नहीं कर सकता। ये लंदन में है, बीमार है और अपना इलाज करा रहे हैं। और तूने इतना गंदा इल्जाम इनके ऊपर लगाया, झूठ बोला, दुनिया को गुमराह तू कर रहा है, ये फिर भी तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी ले और उसमें टांग डाल अपनी दोनों, उसमें हाथ डाल, उसमें सिर डाल, ना तेरा सिर आएगा ना तेरी टांग आएगी, उसमें ये नाक डाल ले, चुल्लू भर पानी में अपनी नाक डाल ले और डूब के मर जा। इतना झूठ तू फैला रहा है। किया, विद फैमिली बुलाया, उसकी बीवी आई, उसकी बेटी आई, हरियाणा में भारत सरकार ने उसको बुलाया, हरियाणा के अंदर, मैं आपको सबूत देता हूं, और अंसार बर्नी साहब का स्वागत किया पूरी जनता के सामने। तो क्या हमारा हरियाणा की सरकार और हमारे उस टाइम की भारत की सरकार बेवकूफ थी जो गलत आदमी को भारत में बुलाते? उन छोटो ने भारतीय मरने दो। आप कोर्ट में तो आप जाते नहीं, कोर्ट में आप पेश होने की कोशिश नहीं करते, जो हमने केस आप पे डाला है उसका जवाब आपको देना नहीं है। आप
मोमिन मलिक को बदनाम करने के पीछे लग रहे हो, आप अंसार बर्नी को बदनाम कर। लोगों को मैंने 20/12/2023 को गैंग रेप एंड मर्डर में, जिन्होंने एक बेटी को उठा करके निर्भया की तरह, जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ऐसी एक बेटी को उठा करके वो रोहतक ले जाके उसका गैंग रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया। 2 ही भाई बहन थे, बाद में उसके भाई को भी मार दिया। 5 साल मैंने बिना फीस के वो केस लड़ा और 2 लोगों को मैंने फांसी के ऑर्डर कर। तू रोज रोज कागज निकाल के, तू यहाँ की कोई नेता है, तू यहाँ की अभिनेता, तू है कौन, तेरी औकात क्या है? और तू कह रही है कि उनके परिवार के लोग कैसे रहते होंगे। तो मेरे परिवार का एक बच्चा पेशाब कर देगा ना, पेशाब, और उस पेशाब में तू स्नान कर लेगी, तो जो तू नापाक है ना, मेरे परिवार के बच्चे जो पेशाब करेगा उसमें तू नहा लेगी ना, तो तू पाक हो जाएगी। ऐसे है मेरे परिवार के बच्चे, समझ गई? हमने संस्कार दिए हैं बच्चों को, तेरे की तरह नहीं कि जिसका तूने खाया उसी में तूने छेद किया। 4 बच्चे पैदा करके तू आस्की, तेरे को आस्की भारी है 4 बच्चे पैदा करके, थू है तेरे पे। 4 बच्चे करके तुझे आस्की नजर आई है? जिसके तूने 4 बच्चे पैदा किए, जिसके घर को बेच दिया, जिसके रिपेयर के 3 लाख रुपए ले आई, सोना चांदी सामान, इवन तूने घर का गिलास भी बेच आई, उसके कपड़े लत्ते बेड सेड जो भी घर का सामान था सब कुछ बेच के आ गई तू। तो तू अपने जैसी लगा रही है क्या हमारे परिवार को? हमारे परिवार के छोटे से बच्चे के पेशाब में जो बाथरूम करता ना, बाथरूम में, वो बाथरूम में तू बाथरूम में लेके मग्गे में तू स्नान भी कर लेगी ना, तो तू पाक हो जाएगी। ऐसे है हमारा परिवार। तू कह रही है कैसे रहता हो परिवार के? हमारे परिवार को पता है ना हम क्या चीज है, तेरी औकात क्या है। लेकिन हमारे परिवार का बच्चा तुझे अपना पेशाब भी नहीं देगा नहाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि हमारे परिवार के बच्चे के पेशाब की इंसल्ट हो जाएगी अगर तू उसमें नहा लेगी तो। इतनी तेरी औकात है, ये तू समझ ले। और ये मोमिन मलिक ने वादा किया देश की जनता को, पूरी दुनिया को, चाहे मुझे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, मेरा सवा सत्यानाश हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तेरे को अगर खून के आंसू मैंने ना रुला दिया तो मेरा नाम मोमिन मलिक नहीं, मैं भारतीय नहीं। तेरे को मैंने खून के आंसू ना रुला दिया तो मैं भारतीय नहीं। तू तो देखना एड़िया रगड़ रगड़ के भारतीयों से माफी मांगती फिरेगी। तू हमारे भारत के लोगों को गालियां देती है, हमारे भारत के वकीलों को गालियां देती है, हमारे भारत के समाज को गालियां देती है, हमारे भारत की संस्कृति को गंदा कर रही है, हमारे भारत की बेटियों को गालियां देती है। तेरी औकात क्या है? तेरी कुछ औकात नहीं है। तू सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ सकती है। और एपी सिंह सुन, बात सुन भाई बुड्ढे, तू क्या तेरे पिछवाड़े में तो दम नहीं, खुद आके तू लाइव आके बता दे कि मोमिन मलिक की ये कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट है। तेरे पिछवाड़े में दम तो है नहीं। तू सीमा के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, स्क्रिप्ट दिख रहा है। अगर तू अपने बाप की औलाद है ना बेटा, हराम की औलाद नहीं है, तो तू खुद पढ़ना स्क्रिप्ट आके मीडिया पे कि ये कंप्लेंट है जी। तुझे पता है कंप्लेंट झूठी है, फंसेगी सीमा, फंसेगी फंसेगी सीमा, फंसेगी, जेल भुगतेगी सीमा, भुगतेगी, कार्रवाई होगी, मोमिन मलिक सीमा के खिलाफ करेगा, तू बच जाएगा। तेरे जितनी पेशाब करता हूं ये मैं तुझे बता रहा हूं। तेरा मुकाबला मोमिन मलिक है, मर्दों वाली बात कर। तेरे से तो थर्ड नस्ल के हैं ना, जो थर्ड जेंडर, उनकी भी बहुत इज्जत है। मैं तो तुझे थर्ड नस्ल भी नहीं कह सकता, क्योंकि थर्ड नस्ल के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत, उनकी सोच इंसानों से भी ऊपर होती है, बहुत अच्छे होते हैं। तेरी तो औकात उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उससे डर जाएंगे हम? अरे उससे डर जाएंगे ना। तू डरता होगा, मोमिन मलिक नहीं डरता, समझ गया? बाबा राम रहीम बरनामे वाले, सरसा वाले, उनको सजा हो गई थी। तो जो हनीप्रीत थी, उनकी मुंह बोली बेटी थी, हनीप्रीत को जब अरेस्ट किया गया तो उनको कोर्ट में पंचकुला पेश किया गया।
तो हनीप्रीत की मां जो थी, क्योंकि मीडिया ने हनीप्रीत को बाबा राम रहीम के बारे में गलत आचरण दिखाया था, तो हनीप्रीत की मां ने मुझे वकील किया था और मैं हनीप्रीत की मां का वकील था। और राखी सावंत ने बहुत ज्यादा गलत बोला था, तो मैंने बेटा कम कर इसको। तो राखी सावंत ने हनीप्रीत के बारे में बहुत ज्यादा गलत बोला था। तो हनीप्रीत की मां मेरे पास चैम्बर में पानीपत आई थी, उसके फादर आए थे, उसका भैया था, उसका मौसा था, मौसी थी, पूरा परिवार मेरे पास आए थे और मुझे वकील अपॉइंट करके गए थे। मैं नहीं गया उनके पास, एपी सिंह की तरह मैं नहीं, जहां हाईलाइट मसला देखो वहीं जाके टांग अड़ा देता है। मैं नहीं गया, खुद चल के मेरे चैम्बर में आए थे, मुझे साइन करके दिया, मुझे अपना वकील अपॉइंट किया। तो मैं हनीप्रीत की मां का वकील था। तो मैंने उस गंदगी को जो राखी सावंत और दूसरे अखबार लिख रहे थे उनको नोटिस देकर वो बंद कराया था, मैं उसका वकील था। तो जब हनीप्रीत को पकड़ के कोर्ट में पंचकुला पेश किया गया तो ये जनाब वहां पर पहुंचे और कहने लगे, कोर्ट में खचाखच कोर्ट भर रही थी और जो जज साहब थे वो जज साहब हमारे पानीपत पहले पोस्टिंग रह के गए थे, तो उसके बाद वहां पोस्टिंग थी, तो वो मुझे बाई नेम भी जानते थे, क्योंकि हमने कहा सर, कह रहा आप भी हो इसके जिम्मेदार? सर मैं भी हूं, मैं इनकी मदर का वकील हूं। कह रहा ठीक है। तो एपी सिंह कहने लगा जी मैं हनीप्रीत का वकील हूं, हनीप्रीत का। तो जो डेरे के वकील थे उन्होंने विरोध किया कि सर हनीप्रीत का ये वकील नहीं है, हनीप्रीत के वकील हम हैं, डेरे के वकील है, डेरा मैनेजमेंट के वकील है। तो हनीप्रीत से जब पूछा गया कि क्या एपी सिंह आपके वकील हैं, तो हनीप्रीत ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, नहीं सर मैं तो इनको जानती नहीं, ये कौन है, मैं इनका वकील, मेरे कोई वकील नहीं है। इतनी बेइज्जती कोर्ट में हुई इस बंदे की, इतनी बेइज्जती हुई, मतलब कोई और इंसान होता ना तो मैं कहता हूं शर्म के मारे वो कभी ना मीडिया के सामने आता ना दुनिया के सामने आता। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बेशरम बना हुआ है कि इतनी बेइज्जती खाने के बाद भी नहीं मानना। और ये कहता ना मोमिन मलिक के खिलाफ बार काउंसिल में दिए, ये आप देखो हनीप्रीत ने खुद जब ये नहीं माना तो हनीप्रीत ने खुद इसके खिलाफ बार काउंसिल में कंप्लेंट दी थी और इसने पैर पकड़ के माफी मांग के अपने पंडा छुटाया था। ये देखो हनीप्रीत ने एपी सिंह के खिलाफ दी शिकायत, ये देखो ये हनीप्रीत का फोटो है, ये गूगल पे मौजूद है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी तथा डेरा प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद सरसा और पंचकुला में हुए आरोपी हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा ने एपी सिंह के आचरण के खिलाफ बार काउंसिल को शिकायत दी है। हनीप्रीत ने बताया कि पंचकुला में हुए दंगों में उसे गलत तौर पर आरोपी बनाया गया है। मुकदमे में वह 6 नवंबर से जमानत पर रिहा है। उसका कहना है कि उसकी सहमति के बगैर मामलों में बचाव को प्रभावित करने के लिए मीडिया और अदालतों में बयान दिए जा रहे हैं। बिना वकील होते हुए ये मीडिया में बाइट दे रहा था, मैं हनीप्रीत का वकील हूं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसको गलत अरेस्ट किया गया, उसको ये किया गया। तो हनीप्रीत ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा, थूका, पहले तो हाथ पे थूका, फिर इसके मुंह पे ऐसा मारा तमाचा खींच के, एपी सिंह के इसका चश्मा दूर पड़ा जाके और इसकी नाक बाहर आ गई, सिनक बाहर आ गया इसका। ये हनीप्रीत द्वारा, ये आप कोई भी गूगल करके देख सकता है, ये हनीप्रीत द्वारा इसके खिलाफ जो है बंदी का वकील नहीं, कुछ नहीं, अपना बयान दे रहा है। जहां हाईलाइटेड मामला पूरे देश में बाबा राम रहीम के इसमें कूदा, फिर ये गया एक जो है रामपाल संत है जो करोथा में पकड़ा गया था और उसके अनुयायियों से मिला, वहां जाके जेल में मिला, सर मैं छुड़ा दूंगा, मैं छुड़ा दूंगा। उसने सोचा भाई ठीक है छुड़ा देगा, उसने वकालतनामा दे दिया होगा इसको। उसके बाद ये एक कांड हुआ था हाथरस में, उसके आरोपियों में कूदा। मतलब देश में जितने मामले हाईलाइट होंगे वहां पर अपनी गंदी टांग ये फंसाने की कोशिश करेगा कि मैं ही वकील हूं। मतलब पूरी गवर्नर है तू देश का, तू क्या लग रहा है? मतलब जहां हाईलाइट मामले होंगे वहां ये टांग फंसाएगा।